धनतेरस के दिन ये 6 चीजें अपने घर जरूर लेके आएं। नंबर 1, पान के पत्ते। 5 पान के पत्ते आपको लेके आने हैं और मां लक्ष्मी के चरणों में भेंट करने हैं। माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं। नंबर 2, धनतेरस के दिन लक्ष्मी जी के चरण जरूर खरीद करके लाएं, इससे मां लक्ष्मी का आह्वान आपके घर में हो जाएगा। नंबर 3, धनतेरस के दिन खील बतासे जरूर खरीदने चाहिए, इससे भी आपके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं रहेगी। नंबर 4, इस दिन नमक जरूर खरीदें और सिर्फ खरीदें ही नहीं, 5 दिन इस त्योहार में उसका यूज करें और उसके बाद घर में पोंछा भी रोज लगाएं, इससे घर की दरिद्रता भाग जाती है। नंबर 5, माता लक्ष्मी और गणेश भगवान की प्रतिमा अवश्य खरीद कर लाएं, लेकिन याद रखें या तो मिट्टी की हो या धातु की हो। और नंबर 6, इस दिन झाड़ू अवश्य खरीदनी चाहिए, क्योंकि झाड़ू माता लक्ष्मी का ही प्रतीक मानी गई है। धनतेरस वाले दिन किसकी पूजा होती है? माँ लक्ष्मी की होती है, धन्वंतरी भगवान की होती है और कुबेर भगवान की होती है। उस दिन कुबेर को भगवान शिव ने पद प्रदान किया था, धनाध्यक्ष बनाया था। लक्ष्मी के साथ उस दिन पूजा करने वाला व्यक्ति कुबेर का लक्ष्मी से हीन नहीं होता कभी। उस दिन हमें अवश्य ये चीजें खरीदनी चाहिए। धातु खरीदने का बड़ा महत्व है। वैसे तो कहा है कि उस दिन सोना खरीदना चाहिए, पीली धातु की बड़ी विशेष महिमा है। अगर सोने का नहीं हो पाता है तो पीतल खरीदो, तांबा खरीदो, चांदी खरीदो, पर उस दिन धातु अवश्य खरीदो। रसोई के पात्र खरीदो, भले थोड़े खरीदो, लेकिन रसोई के बर्तन अवश्य खरीदने चाहिए। धनतेरस वाले दिन झाड़ू को लेकर आए, लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। और नमक लेकर आए, नमक की बड़ी महिमा है महाराज। वो टाटा वाला नहीं, साबुत नमक। भले 100 ग्राम 50 ग्राम लेकर आए, लेकिन अवश्य लेकर आए धनतेरस वाले दिन। समृद्धि की कमी नहीं होती। आपने बिल्कुल सही कहा, लोग सोना खरीदते हैं, चांदी खरीदते हैं, लेकिन अब सोने और चांदी के दाम तो आसमान छू रहे हैं। शायद हर किसी के लिए संभव नहीं है। बिल्कुल। ऐसे में मैं कहता हूं कि अगर आप सोना चांदी नहीं खरीद सकते, मत खरीदो, लेकिन लोहा खरीदने से आपको बचना है। आप कुछ नहीं खरीद सकते, आपका बजट नहीं है सोना खरीदने का, चांदी खरीदने का, आप इस दिन एक झाड़ू जरूर खरीद लो। आप इस दिन एक नमक का पैकेट जरूर घर में ले आओ। आप इस दिन 100 ग्राम 200 ग्राम 500 ग्राम सूखा साबुत धनिया जरूर घर में ले आओ। वो तो ऐसी चीजें कभी भी काम आ जाएगी। आप लाओ और उसको अपने पूजा स्थल में रखो और उसके बाद इस्तेमाल करो। देखो, और अगर संभव हो पाए तो जो झाड़ू आप उस दिन लेकर के आ रहे हैं, उस दिन 2 झाड़ू लेकर के आए। एक को आप अपने घर में इस्तेमाल करें दीपावली की पूजा के बाद, और एक को आप दीपावली वाले दिन किसी मंदिर में दान कर दें। कहते हैं कि बड़े से बड़ा दुख और संकट भी इस उपाय से टल जाता है। इसलिए आज भी नियम है, जिसके घर में संपदा की कमी होती है, जिसके घर में कर्जा बढ़ जाता है, लक्ष्मी नहीं आती, बहुत टेंशन की जिंदगी जीता है मनुष्य, व्यापार चल नहीं रहा, बहुत तकलीफ का जीवन चल रहा होता है, तो आज भी नियम है महाराज कि सोमवार शुक्रवार ये 2 बार ऐसे हैं। इन 2 बार को यदि कटोरी में थोड़ा सा शहद रखकर, मधु रखकर, यदि लक्ष्मी जी का स्मरण किया जाए और माता लक्ष्मी जी का स्मरण कर कर एक लाल पुष्प उस कटोरी के सम्मुख में माता लक्ष्मी का नाम लेकर रखा जाए, और बाद में वही शहद, वही मधु और वही पुष्प शुक्रवार के दिन पूजन करें, शनिवार के दिन उस मधु का, उस पुष्प का विसर्जन करें, सोमवार के दिन पूजन करें लक्ष्मी जी का स्मरण कर कर, और मंगलवार के दिन अगर विसर्जन करें। 5 या 7 सोमवार या शुक्रवार को यदि आप